राधा स्वामी जी। आज के सत्संग का विषय है धार्मिक आदमी की क्या पहचान है। धार्मिक आदमी कैसा जीवन जीता है, या धार्मिक आदमी के लक्षण क्या हैं, या दूसरे शब्दों में कह लें कि एक सत्संगी व्यक्ति कौन होता है, वह सत्संगी क्यों कहलाया जाता है। आज की वीडियो में हम संत कबीर जी की वाणी में से समझने की चेष्टा करेंगे। उनकी वाणी है, कहे कबीर ते बिरला जोगी, धरणी महारस चाख्या। साथ संगत जी, किसी एकांत स्थान पर बैठिए और इस सत्संग को अपने भीतर उतारने की चेष्टा करिएगा। कहे कबीर ते बिरला जोगी। जीवन के प्रति एक तो दार्शनिक की दृष्टि है और एक धार्मिक की। दार्शनिक की दृष्टि परिधि को छू पाती है, केंद्र तक उसका प्रवेश नहीं हो पाता है। वह बाहर से देखता है, कितना महाशून्य की अवस्था हो जाती है, जहाँ ना कोई विचार है, ना कोई विचार की कोई तरंग है। विचार नहीं, केंद्र तक तो केवल ध्यान जाता है। विचार नहीं, केंद्र तक तो केवल समाधि की पहुंच है। केंद्र और परिधि से मेरा मतलब, ऐसा समझें, एक गोला आपने खींचा और उसके बिल्कुल सेंटर में एक डॉट लगा दिया, एक बिंदु लगा दिया। जो बीच का स्थान है वो केंद्र है, बाहर का जो गोला आकार है वो परिधि है। दार्शनिक बहुत सोचता है, सिद्धांत निर्मित करता है, शास्त्र बनाता है, लेकिन उसके सभी शास्त्र अधूरे होंगे और सभी शास्त्र, उनके शब्द कितने ही गहरे मालूम पड़े, उथले उथले होंगे। धार्मिक व्यक्ति विचारता नहीं, विचार को छोड़ता है, तर्क नहीं करता, चिंतन मनन नहीं करता, उन सभी तरंगों को शांत करता है। धार्मिक व्यक्ति केंद्र पर स्थिर होने की चेष्टा करता है। उस स्थिरता में ही जीवन के परिपूर्ण रहस्य का द्वार खुल जाता है। समाधि द्वार है। और धार्मिक जो जान पड़ता है वह बड़ा अनूठा है। वह उलट बांसी जैसा लगता है, क्योंकि हम सब दार्शनिक से प्रभावित हैं। इसे तुम ठीक से समझ लो। ज़रा ध्यान से इन लाइनों को अभी समझने की चेष्टा कीजिएगा। हमारे मन दार्शनिक की बड़ी छाप है। विचारशील लोगों ने हमें खूब आक्रांत कर रखा है। स्वभावतः उनके तर्क बड़े प्रभावशाली मालूम पड़ते हैं और उनके तर्क के आधार पर उनके सिद्धांत हमारे मन पर गहरी लकीरें छोड़ जाते हैं। इसीलिए संत कबीर जैसे व्यक्तियों की वाणी उलट बांसी लगती है कि क्या उल्टी बातें कह रहे हैं। वे उल्टी लगती हैं क्योंकि तुम सब उल्टे खड़े हो। जैसे कोई आदमी शीर्षासन कर रहा हो, उसे सारी दुनिया उल्टी चलती मालूम पड़ती है। वह हैरान होता है कि सारी दुनिया उल्टी क्यों चल रही है। दुनिया उल्टी नहीं है, वह स्वयं उल्टा खड़ा है। अस्तित्व तो सदा से सीधा साफ है, तुम ही तिरछे हो। अस्तित्व तो कहीं भी तिरछा नहीं है, उसकी कहानी तो बड़ी साफ है, स्पष्ट है। उसका रहस्य तो बिल्कुल खुला रहस्य है। द्वार दरवाजे बंद भी नहीं हैं। अगर तुम प्रवेश नहीं कर पा रहे तो तुम्हारी आंखें ही किन्हीं शब्दों के द्वारा बंद हैं, किन्हीं विचारों, किन्हीं किताबों शास्त्रों में दबी पड़ी हैं।
इन्हीं सत्संग के वचनों में दबी पड़ी है। और विशेषकर इस देश में तो बड़ा दुर्भाग्य घटित हो गया है। हजारों साल का पांडित्य है। अब तो मैं देख रहा हूँ कि जो व्यक्ति ब्यास में या किसी भी डेरे में जाते हैं वो खुद को राधा स्वामी कहते हैं। किताबें पढ़कर, सत्संग सुनकर, उन्हीं बातों को दोहरा दोहरा कर खुद को एक राधा स्वामी पंडित कहलाने वाले बन गए हैं। मैं बहुत से लोगों को ऐसे देखता हूँ जो उन्हीं बातों को रिपीट करते रहते हैं जो उन्होंने किसी से सुना होता है। खुद का अनुभव कोई नहीं होता है, खुद उन्होंने रस चखा नहीं होता है। बस किसी का झूठा और उधार ज्ञान, जिसको वो ज्ञान कहते हैं, मैं उसको जानकारी कहता हूँ। वो सब इकट्ठा करके खुद को पंडित कहलाते हैं। वे ज़रूर कहते होंगे कि हम ज्ञानी हैं, पर मैं उनको राधा स्वामी पंडित की उपाधि देता हूँ। हजारों साल का पांडित्य है इस देश में, उसमें तुम्हें स्पष्ट लकीरें दी हैं। उन लकीरों से भिन्न को तुम मानने को भी राजी नहीं हो सकते। इसीलिए पंडितों की नगरी काशी में कबीर उल्टे मालूम पड़ने लगे। मैं भी तुम सबको उल्टा मालूम पड़ूंगा, क्योंकि मेरी बातें भी तुम्हारे किसी शास्त्रों से ज़्यादा मेल ना खा पाएंगी। उसी तरह से संत कबीर को भी उल्टे मानने लगे लोग। लोग कहने लगे, कबीर की बात कर रहे हो, सिर फिर गया है। ये तो उलटवासियाँ हैं, ये तो पहेलियाँ हैं जो सुलझाई नहीं जा सकती। क्या है पहेली कबीर में? क्योंकि कबीर पूरे को देखते हैं, तुम अधूरे को देखते हो, तुम आधे को देखते हो। आधे के आधार पर तुम पूरे की कल्पना करते हो। तुम लकीर के फ़कीर हो। फिर लकीर का फ़कीर एक दफ़ा आदमी हो जाए तो उस विस्तार का कोई अंत नहीं है। मैंने सुना है, एक मजाक मैंने सुनी है, सच ना भी हो फिर भी सच मालूम होती है। काफ़ी पुरानी बात है, जब इंदिरा गांधी थे। चूहों की बढ़ती के कारण सरकार बहुत बेचैन और व्यथित हो गई थी, क्योंकि 5 चूहे उतना भोजन कर जाते हैं जितना एक आदमी, और आदमी से कहीं गुना ज़्यादा चूहे हैं। कम से कम 25 गुने ज़्यादा चूहे हैं भारत में। तो घबराहट तो स्वाभाविक थी, लेकिन चूहे जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा उठाना भी खतरनाक था, क्योंकि इस मुल्क की बुद्धि का कोई हिसाब लगाना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने सुना है कि इंदिरा गांधी ने मुल्क के सारे विचारशील नेताओं को इकट्ठा किया कि पहले हम सोच लें फिर कुछ कदम उठाएं। और इंदिरा ने कहा कि इन चूहों को मार डालना अब एकदम बड़ा ही ज़रूरी है। एक महाअभियान चाहिए कि सब चूहे समाप्त कर दिए जाए। तत्क्षण कोलाहल और उपद्रव शुरू हो गया, जैसा कि भारत की सभी संसदों ने विधानसभाओं में मचता है, वहाँ भी मच गया। घड़ी दो घड़ी तो पता ही नहीं रहा कि हो क्या रहा है। जैसे आप अभी भी संसदों में देखते होंगे, खबरों में देखते होंगे। मुश्किल समझ में आया कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी कह रहे थे कि यह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि चूहा गणेश जी का वाहन है। क्या तुम गणेश जी के वाहन से युक्त करना चाहते हो? बिना वाहन के गणेश जी कैसे चलेंगे? और यह तो सरासर अधार्मिक है, यह तो हिंदू धर्म की हत्या है। तो यह कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि चूहे की हत्या की जाए। कोई सुझाव मांगा गया कि फिर कुछ उपाय, तो उन्होंने कहा, जैसा आदमियों के लिए हम कर रहे हैं, परिवार नियोजन का प्रचार किया जाए। हर चूहे के बिल पर लिखा जाए, हम दो हमारे दो। समझाने बुझाने की ज़रूरत है, हत्या नहीं हो सकती। लेकिन तभी उस वक्त जयप्रकाश ने खड़े होकर कहा कि यह कभी नहीं होगा। गांधी के देश में परिवार नियोजन, यह तो अनीति का मार्ग है। इससे तो लोग भ्रष्ट होंगे, भ्रष्टाचार फैलेगा।
और डर ये है कि तुम चूहों के लिए तो प्रचार करोगे, लेकिन गणेश जी तक भ्रष्ट हो सकते हैं सुनते सुनते परिवार नियोजन। क्योंकि परिवार नियोजन का अर्थ है कि स्त्री को बच्चा पैदा होने का भय तो रह नहीं जाता, उसी भय पर तो तुम्हारी सारी सभ्यता खड़ी है, उसी भय पर तो तुम्हारे नीति नियम खड़े हैं। स्त्री पकड़ी जा सकती है अगर वह किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध बनाए। एक बार स्त्री मुक्त हो जाए, भय न रहे तो फिर कौन नियम रोकेगा? चूहे तो बिगड़ेंगे ही, डर ये है कि गणेश जी तक बिगड़ जाए। तो जयप्रकाश ने कहा, सर्वोदय इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूछा गया क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा, बजाय परिवार नियोजन के अभियान के ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाए। ब्रह्मचर्य की शिक्षा गांधी यही कहते आते हैं। बजाय तख्तियां लगाने के परिवार नियोजन के ब्रह्मचर्य के वचन लिखे जाएं कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है। किसी ने डरते डरते कहा कि लेकिन चूहे अशिक्षित हैं, चूहे तो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो जयप्रकाश ने कहा कि विस्तार में जाने का मेरा प्रयोजन नहीं। हम केवल लोक नायक हैं, लोक नेता नहीं। हम मार्गदर्शन देते हैं। पूर्ण क्रांति की विस्तार की बातें आप लोग सोचें। ये सरकार का फर्ज है कि वह पहले उनको शिक्षित करे चूहों को, फिर उनको ब्रह्मचर्य समझाए। सिद्धांत की बात हमने कह दी, बाकी विस्तार में जाना सरकार का कर्तव्य है, अन्यथा सरकार है किस लिए? श्री अटल बिहारी वाजपेयी कहने लगे, ये तो हिंदू धर्म पर सीधा आघात है, ये कभी बर्दाश्त न किया जाएगा। हिंदुओं, इकट्ठा हो जाओ, तुम्हारा धर्म खतरे में है। जैसा कि अब भी ये आवाज़ें उठाई जाती हैं, तुम लोग देखते होगे न्यूज़ में, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ऐसा ही होता जा रहा है। और तक कम्युनिस्ट नेता अमृत डांगे ने कहा, प्रश्न चूहों के मारने या ना मारने का नहीं है, प्रश्न है कि यह गणेश कौन है जो गरीब सर्वहार चूहों पर चढ़ा बैठा है। इस गणेश को नीचे उतारना होगा। ये वर्ग संघर्ष है। गणेश मुर्दाबाद चूहों, विश्व के चूहों, इकट्ठे हो जाओ। तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं सिवाय गणेश के। श्री जयप्रकाश बोले, मैं पूर्ण क्रांति चाहता हूँ। चूहों में ब्रह्मचर्य का व्रत फैलाने से ही यह हो सकेगा। महात्मा गांधी के सारे जीवन का संदेश ही ब्रह्मचर्य है। और विस्तार की बातें मुझसे मत पूछो, मैं क्षुद्र बातों में नहीं उलझता। मैं तो केवल और केवल पूर्ण क्रांति के पक्ष में हूँ। और तभी लकीरों के फकीरों में मारपीट शुरू हो गई, जूते चप्पल फेंके जाने लगे। पूर्ण क्रांति का ऐसा शुभ आरंभ देखकर श्री जयप्रकाश जी अति प्रसन्न हुए और नेता राजनारायण के बीच में कूदकर युद्ध शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी सम्मेलन के अपेक्षित अंत को देखकर सभा भवन के बाहर जाने लगी। तभी एक आवाज़ सुनाई पड़ी, मैं अल्टीमेटम देता हूँ कि यदि वर्षा के पूर्व महात्मा गांधी के विचार अनुसार चूहों में ब्रह्मचर्य और नशाबंदी का प्रचार प्रारंभ न किया गया तो मैं आमरण अनशन प्रारंभ कर दूंगा। वह सभा जैसी खत्म हो गई होगी। वैसे ही सब सभाएं इस मुल्क में खत्म होती हैं। लकीरें हैं, एक दफ़ा लकीर को छू दो फिर होश लोग खो देते हैं। इतना कहना काफ़ी है कि चूहा गणेश जी का वाहन है, फिर कोई होश की बात नहीं हो सकती। इतना कहना काफ़ी है कि गांधी क्या कहते हैं कि यह देश गांधी का है, जैसे यह देश उन्हीं का होता, किसी और का नहीं। लकीर से बंधकर जीने वाला व्यक्ति सब बांधी अंधा हो जाता है और सभी लोग विचार की लकीरों से बंधे हैं। इस देश की सबसे गहरी विचार की लकीर है कि संसार माया है। ये सच है, ये परम अनुभव है कि संसार माया है, लेकिन ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये तो सिद्धा अवस्था की प्रतीति है। अगर तुमने इसे सिद्धांत की तरह समझा कि संसार माया है तो तुम अड़चन में पड़ोगे, तब तुम लड़ना शुरू कर दोगे और जिससे तुम लड़ रहे हो
वह स्वयं परमात्मा है, तब तुम्हारा पूरा जीवन उलझ जाएगा। इस देश के सारे शास्त्र कहते हैं कि हमें लड़ाई के ऊपर उठना है, द्वंद्व के ऊपर उठना है, दो के पार जाना है, द्वैत के पार जाना है, एक को पाना है, अद्वैत को पाना है, वही परम सत्य है। ये तुम्हारे मन में लकीर की तरह बैठ गई है बात। इसीलिए किसी भी चीज़ की तुमने निंदा करनी हो तो तुम कह दो कि ये तो द्वंद्व के भीतर है, बात निंदित हो गई। इसीलिए कबीर ने जब ये वचन कहे तो बड़ी कठिनाई खड़ी होगी। कहे कबीर ते बिरला जोगी, धरणी महारस चाख्या। जिसने पृथ्वी के महारस को चखा वह महायोगी। लेकिन तुम्हारे योगी तो कह रहे हैं कि धरती का रस पदार्थ, पदार्थ का रस शरीर, शरीर का रस सब त्याज्य है, इनको तो छोड़ना है, यह तो माया है। और कबीर कहते हैं जिसने धरणी का महारस चख लिया वह कोई बिरला जोगी है, वह कोई अद्वितीय जोगी है। तुमने सदा सुना है कि पदार्थ को छोड़ना है, और संत कबीर कह रहे हैं कि पदार्थ में महारस छिपा है, पदार्थ परमात्मा छिपा है। पदार्थ को छोड़ना नहीं है, जानना है। पदार्थ से भागना नहीं है, जीना है। शरीर में अशरीरी छिपा है। शरीर को काटना और गलाना नहीं है, शरीर को मिटाना नहीं है, बल्कि शरीर तो मंदिर है, वही परमात्मा की प्रतिमा विराजमान है। वह तो सिंहासन है, उस पर प्रभु बैठा है। शरीर को पहचानना है, जानना है, जीना है। शरीर के अंदर गहन में प्रवेश करना है। शरीर की परिधि नहीं, उसका केंद्र भी उपलब्ध हो जाए। जिस दिन तुम शरीर के केंद्र को जान लोगे कि वह परमात्मा है, उस दिन तुम पाओगे कि शरीर में भी बड़े रहस्य छिपे हैं, बड़े ज्यादा रस छिपे हैं। छोड़ने योग्य कुछ भी नहीं है। स्वाद को छोड़ना नहीं है और अस्वाद को साधना नहीं है। स्वाद को इस परिपूर्णता से जीना है कि स्वाद में ही छिपा अस्वाद मिल जाए। तब तो अस्वाद जैसा नहीं होता, परम स्वाद जैसा होता है। गांधी के आश्रम में 11 नियमों में एक नियम था अस्वाद। इस तरह भोजन करो कि उसमें स्वाद न आए। तो भोजन खराब करके करो, नमक मत डालो। और अगर ज़्यादा ही सिर पर चढ़ गया त्याग तो थोड़ी सी नीम की चटनी मिला लो, ताकि भोजन भ्रष्ट हो जाए, ताकि स्वाद न आए। गांधी जी नीम की चटनी के बिना भोजन ही नहीं करते थे। वह भोजन को खराब करने की व्यवस्था थी। सोचते थे ये अस्वाद है। ये अस्वाद नहीं है, यह केवल जीव को मारना है। अस्वाद तो उन्हें उपलब्ध हुआ, उन ऋषियों को जिन्होंने कहा है उपनिषदों में अन्न ब्रह्म, अन्नम ब्रह्म, जिन्होंने जाना है अन्न में ब्रह्म छिपा है, उन्हें अस्वाद उपलब्ध हुआ। जिन्होंने अन्न को इस परिपूर्णता से, इस समाधि पूर्णता से, इस समाधि पूर्वक ग्रहण किया कि अन्न में छिपे हुए ब्रह्म की जिन्हें झलक मिलने लगी, धरणी महारस चाख्या, वे परम योगी हैं। उन्होंने पृथ्वी को छोड़ा नहीं, पृथ्वी के महारस को चख लिया। क्योंकि जिसने बनाई है सृष्टि वह बनाने वाले से भिन्न नहीं हो सकती, और शत्रु तो हो ही नहीं सकती, विरोध में तो हो ही नहीं सकती। सीढ़ी ही बनने को बनाई गई है। सृष्टि में छिपा है सृष्टा, बनाने वाला। कृति में छिपा है कर्ता, काव्यों में छिपा है कवि, नृत्य में छिपा है नर्तक। वह भिन्न नहीं है। परमात्मा यहाँ पत्ते पत्ते पर छिपा है। तुमने जिसे बुरा कहा है, तुमने जिसकी निंदा की है, वह भी परमात्मा है। और परमात्मा की निंदा करके
तुम परमात्मा को ना पा सकोगे। हाँ, तुमने एक अपना परमात्मा बना लिया है सिद्धांतों का, जिसको तुम मंदिर में पूजा करते हो। असली जीवंत परमात्मा की तुम निंदा करते हो। झूठे आदमी द्वारा निर्मित परमात्मा की तुम पूजा करते हो। तुम कभी किसी हरे वृक्ष के सामने हाथ जोड़कर झुके हो कि जब कोई वृक्ष फलों से भरा हो, हवाओं में नाचता हो, तब तुमने घुटने टेक कर वहां प्रार्थना की है? कि जब आकाश में तारे भरे हों, तब तुम पृथ्वी पर लेटकर उस अनिर्वचनीय से भजन से भरे हो? तुमने तारों में उसकी आंखों को झलकते देखा कि फूलों में इसकी सुवास उठते देखी? नहीं, तुम सब बिल्कुल अंधे हो। तुम भागे जा रहे हो सत्संग सेंटरों में, मंदिर मस्जिदों की तरफ। तुम कहते हो वहां परमात्मा की पूजा करनी है। मैं ये नहीं कहता कि तुम सब मत जाओ, पर मेरे कहने का तात्पर्य समझो। तुम कहते हो कि मंदिर मस्जिद या सत्संग घरों में परमात्मा की पूजा करनी है, और यहाँ कौन है? चारों तरफ कौन है? पक्षियों के गलों में कौन गा रहा है? वृक्षों में कौन फूल बना है? झरनों में किसका कलकल नाद है? ये उसी एक ओमकार की अनेक अनेक अभिव्यक्तियां हैं। ये उसी एक के अनेक अनेक रूप हैं। तुम कहाँ भागे चले जाते हो? तुम किसी की पूजा करने जा रहे हो? तुम जहाँ हो वहीं परमात्मा मौजूद है। तुम्हारे चारों तरफ उसी ने तुम्हें घेर रखा है। उपनिषद कहते हैं, वह परमात्मा दूर से भी दूर और पास से भी पास है। दूर से दूर अगर मंदिरों में खोजा, सत्संग घरों में खोजा, समाधियों में खोजा। पास से पास अगर आंख खुली और चारों तरफ देखा। ये इनके मंदिर, ये इनकी मस्जिद, ये इनके मंदिर, ये इनकी मस्जिद, ये ज़र परस्तों की सजदा गाहें। ये इनके मंदिर, ये इनकी मस्जिद, ये ज़र परस्तों की सजदा गाहें। अगर ये इनके खुदा का घर है, तो इनमें मेरा खुदा नहीं है, तो इनमें मेरा खुदा नहीं है। बेखुदी में हम तो तेरा दर समझकर झुक गए। बेखुदी में हम तो तेरा दर समझकर झुक गए। अब खुदा मालूम वो काबा था या बुत खाना था। अब खुदा मालूम वो काबा था या बुत खाना था। हम तो बस झुक गए। हज़रत मोहम्मद जी ने कहा है कि श्वास की नली से भी वे परमात्मा पास है। एक बार तुम बिना श्वास के भी जी लो, उसके बिना तुम जी सकोगे? उसके बिना कोई जीवन नहीं है। वह जीवन का सारभूत है। तब जीवन की निंदा से कोई उस तक नहीं पहुंच पाएगा। और सभी धर्मों ने जीवन की निंदा की है। सिर्फ ज्ञानी पुरुषों ने जीवन की निंदा नहीं की है। उन्होंने तो जीवन का गौरव गाया है। असल में उनके जीवन में गौरव का जो गीत है, वही तो उनकी परमात्मा की स्तुति है। इसीलिए अन्नम ब्रह्म है। स्वाद भी उसी का है, शरीर भी उसी का है, काम भी उसी का है, राम भी वही है। और जिस दिन तुम द्वंद्व खड़ा ना करोगे और तुम्हें दोनों में वही दिखाई पड़ने लगेगा, उसी दिन अद्वैत उपलब्ध होगा। अद्वैत कोई सिद्धांत नहीं है कि तुमने शंकराचार्य जी के ग्रंथ पढ़ लिए और तुम्हें अद्वैत की समझ आ गई। अद्वैत तो जीवन को जीने की एक शैली है। इस भांति जीना है कि दो के बीच विरोध खड़ा ना हो। ना तो कुछ अच्छा लगे, ना तो कुछ बुरा लगे, ना तो कुछ सही है, ना ही कुछ गलत, ना तो कुछ पाप है, ना तो कुछ पुण्य। दो के बीच दो पन न आए। दो के बीच भी एक ही दिखाई पड़ता रहे। इसीलिए संत कबीर के वचन उलट बांसी मालूम पड़ते हैं। वह सीधी बांसुरी है। अंबर वरसै धरती भीजै, यहू जाने सब कोई। ये तो हमें पता ही है
कि आकाश बरसता है, मेघ घिरते हैं आषाढ़ में, धरती भीगती है, तृप्त होती है। अभी भी बारिश हो रही है यहाँ पर हिमाचल में। लेकिन ये बात तो अंधे को भी पता है, मूर्ख को भी पता है। इससे जानने से तुम कोई बहुत समझदार ना हो जाओगे। जानने वाला तो यह कहता है, धरती बरसै अंबर भीजै, बूझै बिरला कोई। धरती भी बरसती है क्योंकि जीवन एक गहन एकांत में है। यहाँ तुम लेते ही लेते नहीं चले जा सकते। यहाँ लेने और देने में एक संतुलन है। आकाश से तुमने मेघों को बरसते देखा, लेकिन तुमने धरती के मेघ आकाश पर बरसते देखे हैं? ये हरे हो गए वृक्ष, इनसे धरती वापस लौटा रही है जला के। ये मेघ हैं जो आकाश में वापस बरस रहे हैं। प्रति पल पत्ते पत्ते से भाप उठ रही है। अन्यथा आकाश में मेघ कहाँ से आएंगे बरसने को? नदी नदी से, झरने झरने से भाप उठ रही है। सूरज की किरणों पर चढ़ चढ़कर जगह जगह से भाप इकट्ठी हो रही है आकाश में। धरती वापिस लौटा रही है। इन फूलों की गंध में कौन वापिस जा रहा है? इन पक्षियों के गले से कौन आकाश पर बरस रहा है? सब तरफ से पृथ्वी लौटा रही है, और जितना लौटाती है उतना ही गहन होकर वापिस आता है। एक वर्तुलाकार प्रक्रिया है। आकाश धरती को देता है, धरती आकाश को देती है। धरती छोटी नहीं है, लेन देन सदा बराबर है। इसीलिए मैं तुम सबसे कहता हूँ, जिस चीज़ को तुम पहले पाना चाहते हो उस चीज़ को तुम देना शुरू कर दो। अगर तुम पैसा पाना चाहते हो तो चाहे तुम्हारे पास 10, 50, 100 जितना भी तुम कमाते हो, तो पहले उसमें से कुछ देना शुरू करो। मैं ये नहीं कहता कि तुम मंदिर मस्जिदों में दान कर आओ। मैं ये कहता हूँ कि किसी ज़रूरतमंद को कोई चीज़ दिलवा दो खरीद कर, किसी भूखे को खाना खिला दो। पैसे मत दो चाहे, पर खाना खिला दो। अगर तुम किसी से प्रेम चाहते हो तो पहले प्रेम देने की कला सीखो, क्योंकि अगर तुम दोगे नहीं तो तुम्हें मिलेगा कैसे? इसी तरह से लेन देन सदा बराबर है। संतुलन ही तो जीवन का नियम है, बैलेंस। अन्यथा संतुलन टूटता जाएगा। एक लेता जाए, एक देता जाए, दोनों ही दिन हो जाएंगे अंततः। एक कृपण होकर मरेगा, एक दरिद्र होकर मरेगा। जीवन लेन देन है। जीवन प्रति पल संतुलन को बनाए रखता है। जितना आकाश से धरती को मिलता है उतना ही लौट जाता है। और ये तो छोटा सा प्रतिदिन है जो फूलों में, वृक्षों में, पहाड़ों में, नदी झरनों में दिखाई पड़ता है। पक्षियों के गलों में, हवा के झोंकों में जिसकी सरसराहट सुनाई पड़ती है। लेकिन जब धरती का कोई बेटा, कोई बुद्ध, कोई कबीर खिलता है, 1000 कमलों का कमल खिलता है जब उसके सहस्रार में, और जब उसकी पूर्ण प्राण ऊर्जा आकाश की तरफ प्रवाहित होती है, तब महादान घटित होता है। तब आकाश पर मेघ घिर जाते हैं बुद्धों के। बुद्ध ने तो जो शब्द प्रयोग किया है उस परम अवस्था को, उसका नाम ही मेघ समाधि है। एक बादल की तरह आकाश पर बरस जाती है पृथ्वी। संत कबीर कहते हैं, धरती बरसै अंबर भीजै। संत कबीर कहते हैं, हमने उल्टा ही देखा है। धरती को बरसते और अंबर को भीजते भी देखा है। हमने, सृष्टा ने तो सृष्टि को बहुत कुछ दिया ही है। परमात्मा ने तो सबको बनाया ही है। उसने तो सबको आपूर दिया ही है। लेकिन हमने एक और बात भी देखी है कि हमने परमात्मा की तरफ सृष्टि से जाते हुए मेघ भी देखे हैं। और हमने पृथ्वी को ही नाचते नहीं देखा मेघों में घिरे घिरे, हमने परमात्मा को भी नाचते देखा है। जब बुद्ध का मेघ लौटा आता है
परमात्मा की तरफ, तब परमात्मा भी नाचता है। वह नटराज है। उसकी प्रसन्नता का क्या कहना उन क्षणों में। इसीलिए महात्मा बुद्ध के जीवन में कथा है कि जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जब वो ज्ञान को उपलब्ध हुए, तो असमय ही वृक्षों पर फूल खिलाए। इतनी महान घटना घटी हो तो परमात्मा भी नाचता है। अगर प्रकृति नाची हो उस क्षण में तो कुछ अनूठा नहीं है। सूखे वृक्ष हरे हो गए, नई कोंपलें फूट गई। फूल आने को ना थे, यह मौसम ना था, और फूल खिल गए आधी रात। अभी सूरज भी नहीं उगा था जब बुद्ध उस परम अवस्था की तरफ धीरे धीरे बह रहे थे। भोर का आखिरी तारा डूबा और बुद्ध परम मेघ समाधि को उपलब्ध हो गए। उस क्षण पृथ्वी ने जो दान दिया है वह परमात्मा भी सदियों तक याद रखेगा, रखना ही पड़ेगा। और अगर गौर से देखा तो सृष्टि का दाम बड़ा मालूम होगा सृष्टा के दान से, क्योंकि सृष्टा ने तो एक साधारण बच्चा ही पैदा किया था। पृथ्वी ने बुद्धत्व देकर वापस लौटाया। अंबर बरसै धरती भीजै, यह जाने सब कोई। परमात्मा का ऋण चुकाना है। तुमने पितृ ऋण सुना है, तुमने गुरु ऋण सुना है, लेकिन तुमने कभी सोचा कि परमात्मा का भी ऋण है, जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने सारी प्रकृति बनाई है, जो इस सारे खेल के पीछे छिपा हुआ सृष्टा है, उसका ऋण भी चुकाना है। कोई बुद्ध इसका ऋण भी चुकाता है, कोई कबीर उसका ऋण चुकाता है, कोई महाराज चरण सिंह उसका ऋण चुकाता है। उस घड़ी में जब महात्मा, उस घड़ी में क्या होता है, जब महिमा से भरी हुई चेतना, महात्मा की चेतना वापस लौटती है परमात्मा की तरफ। धरती वर्षै, अंबर भीजै। उस दिन आकाश भीग जाता है। आकाश का भीगना बहुत मुश्किल मालूम पड़ता है, क्योंकि आकाश तो शून्य है। लेकिन कबीर कहते हैं शून्य भी भीग जाता है, आरदी हो जाता है। शून्य भी उस क्षण में कठोर नहीं रहता, तटस्थ नहीं रह जाता। शून्य भी उस क्षण में कांप जाता है। धरती भीगती है ये तो समझ में आती है, क्योंकि गहन धूप में, सूरज के ताप में धरती फट जाती है, प्यासी हो जाती है। इसीलिए जब वर्षा होती है तो पृथ्वी के रोए रोए प्राण प्राण में एक तृप्ति समा जाती है। एक सौंधी गंध उठती है तृप्ति की, चारों तरफ फैल जाती है। ये समझ में आता है, लेकिन आकाश तो कोई पृथ्वी नहीं है। आकाश में तो कोई दरारें नहीं पड़ सकती। आकाश तो महाशून्य है। आकाश तो सिर्फ आकाश है, रिक्तता है, उसमें कैसी दरारें। लेकिन कबीर ठीक ही कहते हैं, मैं भी सहमत हूँ। आकाश में भी दरारें पड़ जाती हैं। बुद्धत्व की वहाँ भी प्रतीक्षा होती है, संतत्व की वहाँ भी प्रतीक्षा होती है। पृथ्वी खिले और वर्षे आकाश पर, तभी तो ये खेल चल पाता है। ये खेल एक तरफा नहीं है। ये द्वंद्व पृथ्वी और आकाश का, शरीर और आत्मा का, पदार्थ और परमात्मा का, सृष्टि और सृष्टा का, ये द्वंद्व के बीच विरोधी नहीं है कुछ भी। ये दो के बीच एक गहन सामंजस्य है। इसीलिए तो हम इसे लीला कहते हैं, एक खेल कहते हैं, शत्रुता नहीं। अगर पृथ्वी और आकाश दूर भी जाते हैं तो करीब आने को, अगर पदार्थ और परमात्मा में भेद भी पड़ता है तो वह भेद केवल पास आने की प्रतीक्षा है, पास आने की तैयारी है। तुमने कभी अनुभव किया हो, अगर तुमने कभी प्रेम किया है, इसलिए कहता हूँ कि अगर तुमने प्रेम किया है, क्योंकि बहुत कम लोग प्रेम को उपलब्ध हो पाते हैं। प्रार्थना तो बहुत दूर, जीवन प्रेम से भी वंचित रह जाता है। अगर तुम कभी प्रेम किया है तो तुम एक लय अनुभव करोगे प्रेमियों में, कि प्रेमी दूर होते हैं, करीब आते हैं,
एक छंद है, क्योंकि अगर तुम सदा ही करीब करीब रहो तो भी रस जाता है, अगर तुम सदा ही दूर दूर रहो तो भी प्रेम टूट जाता है। एक लयबद्धता है कि प्रेमी दूर हटते हैं ताकि पास आ सकें, पास आते हैं फिर दूर हट जाने को। अगर तुमने कभी प्रेम किया है तो तुमने पाया होगा कि प्रतिपल यह यात्री चलती चलती है, दूर होने की, पास होने की। कभी झगड़ते हैं दूरी बनाने को, कभी क्रोधित हो जाते हैं ताकि मुख एक दूसरे से फिर जाए, एक दूसरे की तरफ पीठ हो जाए। लेकिन वह क्रोध उन्हें और भी पास ले आता है। जब क्रोध का तूफान जा चुका होता है तो पीछे के सन्नाटे का क्या कहना। तब वहाँ प्रेम की मधुरिमा खिलती है। जब दो प्रेमी लड़ चुकते हैं, झगड़ चुकते हैं, तब उस झगड़े के बाद प्रेम फिर से अभिनव हो जाता है। हर झगड़े के बाद नई सुहागरात है और हर सुहागरात के बाद फिर नया झगड़ा है। प्रेमी झगड़ते हैं, झगड़े में राज है। अगर प्रेमी झगड़ते ना हो तो समझना कि प्रेम समाप्त हो चुका है। अब दूर जाने की भी कोई ज़रूरत न रही, क्योंकि पास आने की कोई आकांक्षा न रही। अब प्रेमी एक दूसरे को झगड़ते नहीं। समझना प्रेम चूक गया। जो पति पत्नी कभी नहीं झगड़ते, समझना कि वहाँ प्रेम रहा नहीं। हाँ, जो सतत झगड़ते हैं वहाँ भी प्रेम नहीं है। जो 24 घंटे झगड़े पर ही उतारू हैं, जिन्होंने उसे कोई युद्ध का मैदान बना लिया है, जो उसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समझे बैठे हों, जो उसे समझ रहे हैं कि यही जीवन है, उनका भी प्रेम नहीं है। प्रेम कीमिया है, रसायन है। झगड़ते हैं, थोड़ा सा फासला हो जाए, फासले में रस पैदा हो जाता है। जिसने जीवन के इस संगीत को समझा, उसके लिए पृथ्वी और परमात्मा का द्वंद्व नहीं है, यह खेल है। उसे आत्मा और शरीर के बीच कोई संघर्ष नहीं दिखता। सतत पास आना और सतत दूर जाने की छंदबद्धता है। योग परम संगीत की कला है, वह कोई दुश्मनी नहीं है। इसीलिए शरीर से तुम लड़ना मत, पृथ्वी को त्याज्य मत समझना, पदार्थ को असार मत समझना, बाजार को व्यर्थ मत कहना, क्योंकि बाजार और हिमालय के बीच छंद चल रहा है, एक गहरा छंद है। इसलिए मैं निरंतर कहता हूँ कि उन सन्यासियों को कुछ भी उपलब्ध ना होगा जो सदा के लिए हिमालय भाग गए। उन गृहस्थों को भी कुछ उपलब्ध ना होगा जो बाजार में ही खो गए। वहाँ भी एक छंद चाहिए कि कभी तुम बाजार में बैठे हो, दूर हो गए मंदिर से सत्संग घर से, और कभी तुम मंदिर सत्संग में बैठे हो, पास हो गए मंदिर के बहुत, दूर हो गए बाजार से बहुत। अगर तुम इस छंदबद्धता को संभाल लो तो तुम असली सन्यास की, असली सत्संगी होने का अर्थ समझ पाओगे। अन्यथा जो सत्संगी होना है वो कबीर की उलटवासी है। तो प्यारी साथ संगत जी, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि समय बहुत हो गया है, तो इसीलिए ये सत्संग यहीं स्थगित करता हूँ। कल की वीडियो में हम जानेंगे कि असली सत्संगी कैसा है, सत्संगी को किस तरह का जीवन जीना चाहिए। इस बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर मेरे से कोई पूरी वीडियो में बोलने वक्त कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि शब्दों का इतना ज्ञान मुझे नहीं है। सत्संग जी, आपने इतना ध्यान दिया, इतना प्रेम दिया, अंत तक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन करें टेलीग्राम को, तो वहाँ पे मेरा नंबर होगा, आप पूछ सकते हैं, या वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हर किसी का रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। राधा स्वामी जी।